हॉट रॉक कैफे के डांसिंग फ्लोर पर जब म्यूजिक अपने अरूज पर था और सब डांस करते करते पागल से हो रहे थे, उस वक्त जाकर उसने कार्ल नामी लड़के के मुंह पर जोरदार घूंसा मारा। वो लड़खड़ा कर गिरा और हंसते हुए उठकर खड़ा हो गया। उसने मेरे डैडीज को बुरा कहा था। कार्ल ने अपने टैटू की तरफ इशारा करके कहा, इससे दूर रहना कार्ल। आलियान की आंखें और सुर्ख हो गईं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो? आंख मारकर कहा, वो मेरी दोस्त है। दोस्तें तो तुम्हारी और भी बहुत हैं। ये कौन सी दोस्त है जिसके लिए तुमने मुझे कौन सा मारा है? सुना है उसने भी तुम्हें थप्पड़ मारा है। उसे हमारे यहाँ के माहौल की आदत नहीं है, वो डर जाती है। ओह वाह, स्टूडेंट पार्टी में उसे डरते मैंने भी देखा था। कमाल का डरती है वो। बहुत मजा आता है उसे डराने में। जब मैं दरवाजा बंद कर रहा था तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। पिछले दिनों में कुछ इतना मसरूफ रहा कि उस प्रेशर को वक्त ही नहीं दे सका। आज वो खुद ही आ गई मेरा वक्त लेने। उसका आना मुझे अच्छा लगा। काश मैं स्टोर में उससे कुछ देर और बंद रख सकता। काश। बस कहा ना उससे दूर रहना। उसे वहीं छोड़कर आलियान वापस किचन में गया। वो किचन का हेड था। अमराह के पीछे घर तक जाते हुए उसने अपने मैनेजर को फोन करके बता दिया था कि वो जरूरी काम से जा रहा है, 1-2 घंटे में वापस आ जाएगा। यानी उससे और करीब हो जाना। कार कहका लगा कर हंसा। उसे आज तक किसी को तंग करने में शायद ही इतना मजा आया होगा जितना अमराह को स्टोर में लॉक करने में आया था। कार्ल भी उसी इदारे में रहा था जिसमें आलियान ने परवरिश पाई थी। वो अच्छे दोस्त भी थे और अच्छे दुश्मन भी। इब्तिदा कार्ल ने की थी। उसने इदारे में मौजूद एक दूसरे लड़के के सोते में हाथ पांव बांध दिए थे और मुंह पर कपड़ा लपेट दिया था। लड़का बेहोश हो गया था। जब उस सिलसिले की तफ्तीश की गई तो कार्ल ने मासूमियत से हाथ आलियान की तरफ उठाकर कहा, इसने किया है ये, मैंने खुद उसे ये करते देखा था। आलियान उसका मुंह देखता रह गया और सजा के तौर पर उसे पूरा 1 महीना एक वक्त का खाना मिलता रहा। फिर आलियान ने कार्ल के जिम्मे जो लॉन्ड्री हुआ करती थी उसमें कॉफी का गाढ़ा महलूल, स्याही और बबल गम चुबा कर डाल दी। उससे मजीद कुछ भी करने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। सब जानते थे कार्ल हर वक्त बबल खाया करता है। आलियान कार्ल के पास गया जिसे जमीन के बिस्तर पर सोने की सजा मिली थी और उसे कहा, हिसाब बराबर हो गया ना कार्ल? कार्ल ने पूरी बतीसी निकाल कर दिखाई। बिल्कुल, और काफी मजा भी आया। वो ये मजे गाहे बगाए लेता रहता, हर एक से लेता, सोच कर ठोंक कर लेता। वो कार्ल था और कुछ भी कर सकता था। किसी के साथ भी कर सकता था, किसी भी वक्त भी कर सकता था। बड़ी चोट दे सकता था, बड़ा नुकसान कर सकता था। आसपास वालों में से किसी को छोड़ता ही नहीं था। वो ज्यादा फलसफे और अखलाकियात नहीं पालता था। उसके कारनामों की फहरिस्त मुरतब करने का काम भी उसके अताब से बचाने की तरह मुश्किल ही था। वो एक कार्ल नाम के अलावा भी कई नामों से जूनी और हॉल में जाना जाता था। वो अपनी मौजूदगी के अलावा गैर मौजूदगी में भी याद किया जाता था। जी हाँ, सुनहरी लफ्जों में, गालियों से मुज़य्यन और बदुआओं से लबालब सुनहरी लफ्ज। सुबह वीरा ने उसके कमरे में आते ही उसका लिहाफ खींचकर उतारा और चौंकी, तुम रात भर रोती रही हो, तुम्हें इससे क्या? उसने फिर से नमांकें रगड़ी। रोना तुम्हें हर मसले का हल लगता है? वीरा गुस्से से बोली, हाँ लगता है। मैंने तुमसे सिर्फ मजाक किया था और तुम्हें हॉट रॉक के उस हिस्से में ले जाकर बिठा दिया था, वरना मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें हॉट रॉक को अंदर से दिखाने का था। मैं सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए वहां से गायब हुई थी। वहां बहुत से हमारे यूनिवर्सिटी फेलोज थे। ऐसी कोई घबराने की बात तो नहीं थी। मैं वापस आई तो तुम वहां नहीं थी। मैं तुम्हें फोन कर रही थी, मालूम है मुझे। मैं हंस रही थी कि तुम इतनी जल्दी घबरा गई हो कि मैं घबरा नहीं गई थी। मैं बेहद खौफजदा हो चुकी थी क्योंकि मैं क्लब स्टोर में बंद थी। क्या कहा तुमने? वीरा को लगा वो मजाक कर रही है। मैं कहीं स्टोर में बंद थी। उस बारटेंडर ने मुझे लॉक किया था। कार्ल ने? वीरा बुरी तरह से चौंकी।
ओ, तुमने उससे कुछ कहा था क्या? तुम जानती हो उससे? अमरा वीरा से ज्यादा चौंकी। यूनी में काफी जाना जाता है उसे। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया, उसके लिए माजरत चाहती हूँ। लेकिन अमरा, तुम वहाँ 10 मिनट भी बैठी क्यों नहीं रह सकी? तुम इतनी हवास पाख्ता क्यों हो जाती हो? क्योंकि मैं तुम सब जैसी नडर नहीं हूँ। रंधे गले के साथ वो चिल्लाई। तो हो जाओ, हम जैसी हो जाओ। तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो तो अब बड़ी बन क्यों नहीं जाती? तुम्हें कैसे स्टोर में लॉक कर दिया गया? इतना तेज म्यूजिक था और वो सब लोग। अगर कोई मुझे वहां देख लेता। कार्ल ने धोखे से मुझे स्टोर में बंद कर दिया। उस दरिंदे कार्ल का नाम जबान से अदा करते उसका दिल चाहा अपनी जबान ही काट डाले। तेज म्यूजिक ने तुम्हारे कानों के पर्दे हिला डाले होंगे, तुम्हारी अकल के नहीं। तुम तहम्मुल का मुजाहिरा भी कर सकती थी। वीरा ठीक कह रही थी, वो तहम्मुल का मुजाहिरा भी कर सकती थी। मैं तुम्हें फोन करती रही थी तो तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं गुस्से में थी इसलिए, और मैंने आलियान को थप्पड़ भी मार दिया। असल बात तो उसने अब की थी। वीरा ने अब्रू उचका कर उसे देखा, जो बेड पर लिहाफ के ढेर में दबी बैठी थी। आलियान कहाँ से आ गया यहाँ? मैंने उसे फोन किया मदद के लिए और फोन कार्ल ने उठा लिया। मैं समझी दोनों ने मिलकर मेरे साथ ये किया है। कितनी ज़हीन हो तुम अमरा। पहले तुम इतनी हवास पाख्ता हो गई कि स्टोर में लॉक हो गई, फिर एकदम से तुम्हारा जहन इतना काम करने लगा कि तुमने वहाँ सारी कहानी समझ ली कि किसने क्या किया है। बेवकूफ की अकल हमेशा नुकसान के बाद हरकत में आती है, हर बार। अब तुम आलियान से माजरत कर लेना। मुझे तो आज शॉपिंग के लिए जाना है, फिर मुझे अपने टूर के लिए कुछ तैयारियां करनी है। कहो तो तुम्हें यूनी छोड़ दूं? मैं बस से चली जाऊंगी। उसने अपने नम गाल साफ किए। हिम्मत करके वो उठी, तैयार हुई। रोई रोई आंखों के गिर्द हल्के मेकअप की तह जमाई और यूनी आ गई। वो अभी भी ये सोच के दहलते जाती थी कि अगर उसे स्टोर में लॉक किया जाना सिर्फ एक मजाक या सिर्फ उसे तंग किया जाना ना होता तो ये इत्तेफाक था, या वो शख्स उसके पीछे ही था कि यूनी में दाखिल होते ही उसने कार को अपने साथ चलते हुए पाया। गुड मॉर्निंग जंगल क्वीन। अमरा ने उसे मुकम्मल नजरअंदाज किया और बिजनेस स्कूल की तरफ चलने लगी। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें ज्यादा देर तक स्टोर में नहीं रख सका। मुझे खदशा था कि तुम पुलिस को फोन कर दोगी। मुझे मेरी जॉब की परवाह ना होती तो मैं पुलिस को भी वहां आने देता। अच्छे लगते हैं ऐसे मनाजिर मुझे। अमरा को अफसोस हुआ, उसे फोन कर लेना चाहिए था। वैसे तुम कर भी लेती तो तुम कभी ये साबित नहीं कर सकती थी कि मैं तुम्हें वहां तक ले गया था, बल्कि उल्टा मैं तुम पर यह इल्जाम साबित कर सकता था कि तुम चोरी की गर्ज से वहां गई और अनजाने में लॉक हो गई। उसने इतने प्यारे अंदाज से ये कहा कि अमरा ने आंखों में चिंगारियां समोकर उसे देखा कि जल मरे वो, लेकिन वो फायर प्रूफ था यकीनन। आलिया तेजी से उसके पास आया तो कार्ल सीटी बजाता खसक गया। कार्ल क्या कह रहा था तुमसे? मैंने सुनना मुनासिब नहीं समझा। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बेफिक्र रहो। वो थोड़ा शरारती है। यूनी का कोई स्टूडेंट कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करता कि उसे यूनी से निकाल दिया जाए। मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। मैंने आज तक कभी किसी को ऐसे हिट नहीं किया। हिम्मत करके उसने जल्दी से कह दिया। मतलब वो खुश नसीब सिर्फ मैं ही हूँ। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। आलिया ने उसकी सुर्खी माइल आंखों की तरफ देखा। वो जब जब उन आंखों की तरफ देखता था उसे लगता था कि जैसे बस अभी उनमें से आंसुओं का दरिया निकलेगा और सब भीग भीग जाएगा। तुम शर्मिंदा तो नजर नहीं आ रही। कैसे नजर आया जाता है शर्मिंदा? यानी माफी भी वो मांगने आई थी और गुस्सा भी वही कर रही थी। वेल, ऐसे तो नहीं जैसे तुम हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। वो माफी मांगने आई थी तो बदले में ये सुनने आई थी कि कोई बात नहीं, गलतफहमी हो जाती है, गलती इंसान से ही होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन वो तो, तुम इतनी जल्दी जल्दी नाराज क्यों होती हो? वो खामोश रही। अच्छा ठहरो, इधर मुझे देखो, तुम्हें माजरत करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वो उसे देखने लगी।
उसने आंखें बंद कर ली, मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा, फिर आंखें खोली, पेन पर फूंक मारी और पेन को जादू की छड़ी की तरह गोल गोल घुमा दिया। ये क्या है? अमरा उसके बचकाना अंदाज पर हंस भी न सकी। जादू अब फिर से सब पहले जैसा हो गया है। मैंने वक्त पर अपना जादू चला दिया है। मैंने कल की रात को हमारी जिंदगी में से निकाल दिया है। अब सब ठीक है, सब ठीक ही रहेगा। अब अमरा को हंसी आ गई। तुम सब इतने अजीबोगरीब क्यों हो और तुम इतनी समझदार क्यों हो? उसने हाथ में पकड़े जादू के पेन को अपनी नाक पर रखते हुए पूछा। हम सब बादाम खाते हैं ना, हम सब समझदार, अक्लमंद, फहम वाले इंसान हैं। क्या इतराहट थी अमरा की। हम सब बिल्लियां और चूहे खाते हैं, इसीलिए इतने अजीबोगरीब हैं। बिल्ली, चूहे, अमरा अपनी इतराहट झट भूल गई। आलिया ने ख्वाहिश की कि काश उसके हाथ में पकड़ा पेन वाकई जादू का होता। वो उस लम्हे आँख को यहीं रोक लेता, अमरा को जामिद कर दे, फिर उसकी नाक को पकड़कर दाएं बाएं करे और करता ही रहे। काश ये जादू उसके हाथ आ जाए। फिर से करना। वो फिर से ये फरमाइश किए बिना नहीं रह सका। क्या वही जो बिल्ली चूहे के नाम पर किया है? उफ, तुम सब पागल हो, कहते अमरा जाने लगी। तुमने कभी किसी को चैलेंज किया है? वो भागकर उसके पीछे आया। नहीं, वो रुक गई। मैं तुम्हें करूं? वो गुफ्तगू लंबी कर रहा था या वक्त को। अमरा ने आंखें सिकेड़ कर उसे देखा। क्या चाहते हो तुम? डू और डाई। उसकी आंखें ऐसी शरारत से सिकुड़ गईं जैसे उस ख्याल से महसूस होती हूँ कि मरना मराना तो हो चुका ना, अब आगे की सोचो। अब ये कौन सा नया पागलपन है? हम सब दोस्त करते हैं, सारा मैनचेस्टर करता है। सब बावले हो क्या? बावले? वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोई आसान सा टास्क दे सकता हूँ। स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, कुछ भी, और शतरंज भी। वैसे तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो। अमरा की खीखी कहके में बदल गई। अच्छी है ना मेरी बातें? वैसे तुम डर रही हो, है ना? तुम बेवकूफ हो। अमरा इस्तेज़ाइया हंसी। तुम खौफजदा हो। वो भी इस्तेज़ाइया ही हंसा। पहले अपना इलाज करवाओ। उसने उंगली उठाकर उसके सर यानी दिमाग की तरफ इशारा किया। और तुम अपना भी। डर का कोई इलाज नहीं। मैं ऊट पटांग हरकतें नहीं करती। उससे डर वाला तंज बुरा लगा। ऐसे लोग खौफ को कोई नाम दे देते हैं। अब उसे मजा आ रहा था। तुम बहुत ज्यादा संकी हो। वो चलने लगी। मतलब जाओ। वो दूसरों को इल्जाम देते हैं। वो उसके साथ चलने लगा। मतलब नहीं। ओ खुदाया, तुम लोग, तुम्हारी तेज मिर्च जैसी जुबान, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो बाज आने वाला नहीं था। खुदा के लिए बस कर दो। वो वास्ते देने पर आ जाते हैं। क्या चैलेंज है तुम्हारा? पक्का? वो जल्दी फैल जाते हैं। अमरा का कहका बुलंद बांग था। आलियान का जादू का पेन आखिर काम क्यों नहीं करता? ये स्विमिंग, साइकिलिंग वगैरह मुझे नहीं आती, तुम कुछ और कहो, यानी आसान सा। अब वो उसे चढ़ा रहा था। जो मुझे आता हो और मैं कर सकूं। यहाँ करीब ही डॉग बाउल है। मुझे नहीं करना कुछ कुत्तों वगैरह के साथ। वहाँ कुत्ते नहीं हैं। एक गेंद है, बोतल है। तुम्हें गेंद से बोतलों को गिराना होगा। तुम 3 बार प्रैक्टिस कर सकती हो, फिर तुम्हें गेंद से सारी बोतलों को गिराना होगा। वैसे मैंने लाइफ में इतना आसान चैलेंज किसी को नहीं दिया। तुम मशरिक से हो तो? अमरा सोचने लगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मशरिक वाले सब कर सकते हैं, समझे? समझ जाऊंगा। रूसी टाइगर को साथ लाओगी? बिल्कुल, बल्कि जरूरी है। ठहरो जरा, पहले ये बताओ वो किन दिनों में बीमार होती है? सीजन क्या है उसके लाचार होने के? वो हमेशा चाको चौबंद रहती है। उसे जरूरी काम कब होते हैं? मेरे लिए वो हमेशा फारिग रहती है। तुम दोनों में कैट फाइट कब कब होती है? हम में बहुत अच्छी ज़हनी हमआहंगी है। वो एक अच्छी लड़की है। वो कब तक बुरी बन जाएगी? उफ, अच्छा आ जाना दोनों। लेकिन वीरा उसके साथ नहीं आ सकी। उसे न्यूज़पेपर के ऑफिस जाना था, लेकिन उसने
अमरा को बड़ी देर लगाकर ये समझा दिया था कि गेंद को किस तरह से हाथ में पकड़ना है और कैसे तकनीक से फेंकना है। डॉग बाउल में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का काफी रश था। अमरा ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। उसने कभी ये खेल नहीं खेला था। गेंद उसे जरूरत से ज्यादा वजनी लगी। मीरा ठीक कहती है, एक इंसान में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो एक आम वजन के इंसान को उठाकर फेंक सके, और उससे गेंद नहीं उठाई जा रही थी। पाकिस्तान में उन्हें एक सोफा या ऐसी कोई आम सी चीज इधर से उधर करनी पड़ती तो वो 3 लोग मिलकर ये सब करते और फिर ऐसे हाँफने लग जाते जैसे किसी हाथी को घसीटते रहे हों। पहली कोशिश में उसकी गेंद एक भी बोतल नहीं गिरा सकी और बोतलों से 2 लेन के दरमियान में ही किनारे पर जाकर रुक गई। दूसरी कोशिश में उसने कामयाबी से 2 बोतलें गिरा ली और तीसरी में फिर से एक भी नहीं। ये तुम्हारी आखिरी कोशिश है, आलियान ने हंसी को छुपाकर कहा। अमरा ने उसकी हंसी देख ली थी और वो चिढ़ गई। इस बार उसने गेंद को ऐसे पकड़ा जैसे मैदान जंग में सिपा सलार बाजी मात या हाथ के तहत तलवार को बुलंद करता है और पूरी कुव्वत से वार करता है। अमरा ने अपनी पूरी कुव्वत से गेंद को फेंका और गेंद लड़खड़ाती हुई गई और फिर वो ऐसे चलाई कि आसपास मौजूद बहुत सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे। भले से देखते रहे, वो चिल्लाती ही रही। सारी बोतलें चित हो चुकी थी। मस्टर की लड़की अमरा जीत चुकी थी। तुमने तो कहा था तुमने ये खेल पहले कभी नहीं खेला। वो अपनी अफसरदगी छुपाने की कोशिश करने लगा, नाकाम रहा। बेशक ये पहली बार है। तुमने किसी प्रोफेशनल की तरह गेंद फेंकी। पहले तुम मुझे दिखाने के लिए गेंद को ऐसे ही लड़खड़ाती रही हो ना। किस्मत साथ हो तो कोई बाजी मात नहीं होती। उसने ऐसे कहा जैसे उसने फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ली हो। तुम झूठ बोल रही हो। भूरी आंखों की भवें तन गई। फिर सब झूठ लगने लगता है। काली आंखें जगमग करने लगी। तुम एक बार फिर करो। फिर हारने वाले बहाने बनाते हैं। तुमने जरूर चीटिंग की है। फिर वो फाउल चिढ़ाते हैं। मैं विनर हूँ, यानी मुझे जीत जाने वाला कहा जाता है। तुमने मेरा नुकसान कर दिया। मुझे यकीन था तुम हार जाओगी, फिर मैं तुम्हें सजा देता। कितना रहमदिल इंसान था वो, उसे सजा देने के चक्कर में था। कैसी सजा? मैं तुम्हें बातें सुनाता। बातें? ये कैसी सजा है? ये सजा सुनने वाले के लिए होती है, बोलने वाले के लिए नहीं। तुम्हें सब सुनना पड़ता। वो रोमन उखाड़े के किस्से होते या स्कूल के दिनों की सजाएं, विंडो शॉपिंग की फजूल तफसीलात होती या सब वेज में मिलने वाले हिपियों की अजीबो गरीब हरकतें। बोलने वाले का जब तक जी चाहेगा वो बोलेगा, सारा दिन रात, अगला दिन, अगली रात। सुनने वाले को सुनना होगा। बोलने वाले पर कम ही किस्मत इतनी मेहरबान होती है कि उसे ऐसा सुनने वाला कोई मिले। इतनी देर तक बोलते रहने वाला पागल ही होगा। मुझे होना था ना पागल। उसका शायद वाकई में बड़ा नुकसान हो चुका था। इस सब को छोड़ो, यानी अब मुझे तुम्हें चैलेंज देना है। कोई सजा है ना? हाँ, ऐसा करो, मुझे कह दो कि मैं अभी यहाँ घुटनों के बल झुक जाऊं। इतनी मामूली सजा? मैं क्यों कहूँ ये तुमसे? ये मामूली नहीं है, हरगिज नहीं। ऐसे ना कहो। वो उस कीमती पत्थर की तरह दुहाई देने लगा जिसकी जोहरी ने बहुत कम कीमत लगा दी हो। अमरा गहरी सोच में चली गई। तुम 1 हफ्ते तक अपने क्लासेस अटेंड नहीं करोगे। तुम चाहती हो मैं आज रात ही खुदकुशी कर लूं? तो तुम मरना चाहते हो? मैं मर जाऊंगा, अपनी क्लासेस नहीं छोड़ूंगा। कुछ और कहो। वो दोनों डॉग बाउल से बाहर आ चुके थे और सड़क के किनारे चल रहे थे। तुम सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं दोगे, यानी तुम हर सूरत यही चाहती हो कि मैं खुदकुशी कर लूं। मैंने तुम्हारा चैलेंज पूरा किया, तुम्हें भी करना चाहिए। कहा तो है कर लूंगा खुदकुशी, इससे बढ़कर और क्या होगा। दोनों मेन रोड पर आ चुके थे और सड़क के किनारे चल रहे थे। सड़क पर काफी रश था, ज्यादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का ही हजूम था। अच्छा, कुछ और कहो। अमरा ने सड़क की तरफ देखा जहां वो खड़े थे। उससे चंद कदम आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग थी
जो काफी तवील थी। वो दोनों इशारा बंद होने का इंतजार कर रहे थे। तुम्हें बहुत शौक है ना बंदर की तरह छलांगे लगाने का, तो तुम्हें उस क्रॉसिंग को हाथों के बल कलाबाजियां लगा कर क्रॉस करना है। पहली फुर्सत में अपने दिमाग का इलाज करवाओ अमरहा। कह कौन रहा था जिसका अपना इलाज होने वाला था। अब तुम डर कर पीछे क्यों हट रहे हो? पाकिस्तान में मेरी दोस्त ने भी एक बार ऐसे ही किया था। मैंने 201 गोलगप्पे खाए और मैं जीत गई। बदले में मैंने उसे बस इतना ही कहा कि उसे सिर्फ 5 मिनट तक अपने डैडी की कार चलानी है। इसमें क्या मुश्किल था? ये तो बहुत आसान है। तुमने उसे आसान टास्क दे दिया। वो कार चलाना नहीं जानती थी। वाह, किस मॉडल की कार थी? ये तुम लड़के कार के नाम पर मॉडल पूछने क्यों बैठ जाते हो? वो एक कार थी, बस एक कार। ये तुम लड़कियां गाड़ियों के मॉडल्स पर ध्यान क्यों नहीं देती? एनीवे, फिर वो सिर्फ 4 मिनट कार चला सकी। अगले 5 महीने कार वर्कशॉप में रही और उस पर पूरे 50,000 लगे। और बस आलिया ने ऐसे पूछा जैसे कह रहा हो इतने सब पर भी ऐसे बस कह रही हो? हाँ, और मेरा दाखिला उनके घर बंद। बस तुम्हारा दाखिला बंद? उसने गर्दन को हल्का सा खम देकर हंसी को होंठों के पीछे रोक कर पूछा। अगर उसे बेतहाशा हंसी आ रही थी तो उसे खुलकर हंस लेना चाहिए था, क्योंकि वो बुरी तरह से नाकाम होता नजर आ रहा था। अपनी हंसी को काबू में रखने में उसने अमरहा से अपना रुख फेर लिया। अब वो उस कोशिश में था कि वो इतनी बुरी तरह से ना हंसे कि अमरहा बुरा मान जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। उसने सर को उठाया, मैनचेस्टर के खुले आसमान को देखा जिसके पीछे वो दोनों खड़े थे, और खुद को बेकाबू हो जाने दिया। वो एक खूबसूरत इंसान था। हंसते हुए अच्छा लगता था जैसे सब लगा करते हैं, लेकिन ऐसे बेकाबू होकर हंसते वो एक नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। अमरहा ने हाथ बांध लिए और उसे घूरने लगी। क्रिस हेम्सवर्थ की शबाहत ऐसे हंसते उसमें लुक छुप होने लगी, और वो ये देखना भी भूल गया कि काली पुतलियों वाली 2 आंखें उससे खफा होकर घूर रही हैं। वही आंखें जिन्हें करीब से देखते वो अपनी ही जात से बहुत दूर चला गया था। वो सिर्फ आलिया नहीं रहा था, और उसे अब अक्सर ये याद करना पड़ता था कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। हंसते हंसते वो चंद कदम आगे चला जाता, कभी चंद कदम पीछे, अपनी आंखों की नमी को साफ करता और अमरहा को देखकर कहता, और बस तुम्हारा दाखला बंद। उसने ऐसा 2-3 बार किया। अमरहा शर्मिंदा सी होकर आसपास देखने लगी। इसमें इतनी कोई हंसने की बात नहीं थी। उसके खुले बाल हल्की हवा से उड़ रहे थे। उसने गुस्से से बालों की लटों को पेशानी से पीछे किया और तैश से बालों में हाथ चलाने लगी। वो खामोशी से उसे देख रही थी। उसे लग रहा था कि वो उसकी बेइज्जती कर रहा है। कैसे पागलों की तरह हंस रहा है। रोने के लिए हर वक्त तैयार रहने वाली अमरहा ने एक और बार रोने की तैयारी कर ली। कुछ ही देर में जब मुश्किल आलियान खुद पर काबू पा सका तो उसने अमरहा के गुस्से और रोने पर आमादा शक्ल पर गौर किया, और उसी वक्त अमरहा तेजी से उसके आगे अलग से चलने लगी। अमरहा, आलियान उसके पीछे लपका, लेकिन वो जैसे हवा के घोड़े पर सवार थी, तेज तेज चलती ही जा रही थी। वो समझ गया कि वो ऐसे क्यों जा रही है। अमरहा, इधर मुझे देखो, मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूँ। अमरहा को अपने पीछे तेज चिल्लाने की आवाज आई। उसने रुक कर जरा सा पलट कर देखा। इशारा बंद हो चुका था। ट्रैफिक रुक चुकी थी। सड़क को पार करने वाले सड़क पार कर रखे थे, और उनमें बिजनेस स्कूल का स्टूडेंट आलियान मार्केट हाथों को सड़क पर टिकाने की तैयारी कर रहा था। अमरहा को लगा वो मजाक कर रहा है। वो कलाबाजी नहीं खाएगा, क्योंकि उसने मजाक में कहा था। असल में वो उसे तेज मिर्च मसाले से पके कौरमे की चंद प्लेटें खिलाना चाहती थी, और वो जानती थी वो एक प्लेट से ज्यादा खा ही नहीं सकेगा। उसे अपनी जबान कटवानी पड़ जाएगी, लेकिन वो कलाबाजी लगा रहा था। उसे ऐसा करते सड़क पर से गुजरते यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने भी देखा।
वो इतना हैरान नहीं थे क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इसी तरह के उल्टे पुल्टे स्टूडेंट से भरी पड़ी थी। जो मंजर उसकी बनाई दिखा रही थी, उसे उस मंजर की हकीकत पर शक था। क्या ये सच है? यकीनन नहीं, यकीनन हाँ। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके मजाक को कोई सच कर दिखाता है, और उससे भी ज्यादा खुशनसीब वो लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को पा जाते हैं। किसी माहिर एथलीट की तरह वो सड़क पार कर चुका था और दूसरी तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका सांस फूला हुआ था, लेकिन मुस्कुराहट किसी फूल की तरह खिली हुई थी। फूल जो दिल की जमीन से फूटता है और मोहब्बत के साए में दवाम पाता है। इंसान दो हालतों में अपनी जोन बदल लेता है, एक कर्ब की हालत में, दूसरी मोहब्बत की हालत में। और सड़क के उस पार खड़ा आलियान कर्ब की हालत में तो हरगिज नहीं था। उसकी जोन बदल चुकी थी और ये काम सड़क के उस पार मशरिक से आई नई दुनिया को हैरत से देखती लड़की ने किया था। मैनचेस्टर के खुले आसमान तले दोनों इस और उस पार खड़े थे। फासला था, कम था, ज्यादा भी हो सकता था। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।